सत्य को जितना छुपाने की कोशिश की जाए वह उतना ही प्रकट होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपकर भी अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। लेकिन क्या होगा जब कोई सत्य सदियों तक पर्दे के पीछे रखा जाए? क्या होगा जब इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि लोग अपनी ही जड़ों को भूल जाएं? आज हम एक ऐसे ही गूढ़ विषय पर बात करेंगे। क्या जैन धर्म और वैष्णव धर्म वास्तव में अलग अलग हैं, या इनकी जड़ें एक ही आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा में गहराई से जुड़ी हुई है? क्या जैन धर्म का मूल वास्तव में क्षत्रिय परंपरा से ही है? क्या जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव, जिनकी पूजा जैन समाज करता है, वही भगवान विष्णु के अवतार भी हैं? इन सवालों के जवाब इतिहास, धर्मशास्त्र और तर्क संगत प्रमाणों के आधार पर आज हम इस वीडियो को आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए अब हम इस सत्य की खोज करते हैं। जैन धर्म की उत्पत्ति प्राचीन भारत में हुई और यह दुनिया के सबसे पुराने आध्यात्मिक मार्गों में से एक माना जाता है। जैन शब्द जिन से आया है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों, मन और मोह को पूरी तरह जीत लिया हो। ऐसे जिनों के द्वारा प्रतिपादित मार्ग को ही जैन धर्म कहा गया है। यह धर्म अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ, अपरिग्रह, नॉन पॉसेसिवनेस और आत्मसंयम जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। अगर हम ऐतिहासिक रूप से देखें तो जैन धर्म की जड़ें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से जुड़ी हुई हैं। ऋषभ देव के जीवन चरित्र कथा से यह बात साबित हो जाएगी कि विष्णु ही ऋषभ हैं। भगवान ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे और जैन परंपरा में उन्हें धर्म का प्रथम प्रवर्तक माना जाता है। जैन ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। वे महाराज नाभि और रानी मरु देवी के पुत्र थे। श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें स्कंद अध्याय 3 में कहा गया है कि जब राजा नाभि ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, तब वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। उनके कंधों पर ऋषभ यानी कि बैल के चिन्ह थे, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा उनके सुंदर और सुडौल शरीर, अपार कीर्ति, तेज, बल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवीरता को देखकर महाराज नाभि ने उनका नाम ऋषभ रखा। इस बात का वर्णन भागवत महापुराण के स्कंद 5 अध्याय 4 में शुरू में ही दिया गया है। विष्णु पुराण, पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी भगवान ऋषभ देव को विष्णु का अवतार बताया गया है और कुछ जैन पुराणों में भी इसका उल्लेख है। जैसे जैसे ऋषभ बड़े हुए, उन्होंने समाज को कई कई व्यवस्थाएं दी। ऐसा कहा जाता है कि मानव समाज उस समय एक अनगढ़ अवस्था में था। लोग जंगलों में रहते थे, खेती नहीं जानते थे और जीवन यापन के लिए शिकार पर निर्भर थे। ऋषभ देव ने लोगों को कृषि, व्यापार, लेखन, कला और प्रशासन जैसी महत्वपूर्ण बातें सिखाई। ऋषभ देव भगवान की आयु 84 लाख पूर्व की थी, जिसमें से 20 लाख पूर्व कुमार अवस्था में व्यतीत हुआ और 63 लाख पूर्व राजा की तरह। लेकिन जब उन्हें लगा कि सांसारिक जीवन में कोई स्थायित्व नहीं है, तो उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास धारण कर लिया। वे कठोर तपस्या में लीन हो गए और अंततः मोक्ष यानी कि कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ऋषभ देव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। उनमें भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एवं प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुए, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। दूसरे पुत्र बाहुबली, जो भरत के भाई थे, उनके जैसे ही शूरवीर थे, लेकिन उन्हें संसार में वैराग्य होने के कारण संन्यास अपनाया और कठोर तपस्या और कैवल्य ज्ञान से मोक्ष प्राप्त किया। वे जैन धर्म के तीर्थंकरों की गणना में नहीं आते, क्योंकि उनके मन में सूक्ष्म रूप से अहंकार रह गया था कि उन्हें गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है, वे खुद ही ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं। जब अहंकार त्याग दिया, तब उसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान तो प्राप्त हो गया, किंतु एक कार्य जो कि मोक्ष के पहले हर तीर्थंकर को करना होता है, वह उन्होंने नहीं किया। वो था समव शरण। यह एक दिव्य धर्म सभा होती है जिसे तीर्थंकर के कैवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद इंद्र और देवगण विशेष रूप से तैयार करते हैं। इसमें मनुष्य, देव, त्रियंच, पशु पक्षी और नरकगामी जीव भी तीर्थंकर के उपदेश को सुन सकते हैं। इसमें तीर्थंकर सर्वज्ञ यानी कि सर्वज्ञानी होते हैं और सभी जीवों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हैं। दूसरी ओर भरत ने देखा कि उनके सारे 99 भाई जैन मुनि बनकर जीवन में शांति और आनंदमय हैं। यह देखकर उनको भी वैराग्य हो गया और 1 करोड़ वर्ष शासन करने के बाद उन्होंने अनंत काल ऋषभ देव और वासुदेव की आराधना करी। पर उन्हें मोक्ष नहीं हुआ, क्योंकि मृत्यु के समय मृग में आसक्ति होने के कारण उन्होंने अगला जन्म मृग यानी कि हिरण की योनि में लिया। जैन धर्म प्रारंभ काल में एक जाति के रूप में ही था। पहले यह एक विशिष्ट समूह तक सीमित था, लेकिन तीर्थंकरों की शिक्षाओं के संकलन और प्रचार के बाद यह एक धर्म के रूप में विकसित हो गया। लेकिन यह सनातन धर्म के अंतर्गत ही, जिस तरह भारत एक संपूर्ण राष्ट्र है और उसमें विभिन्न राज्य जैसे केरल, कश्मीर, मध्य प्रदेश आदि आते हैं, किंतु उनमें रहने वाले लोग भारतवासी ही कहे जाते हैं, उसी तरह सनातन धर्म भी एक
व्यापक छत्र यानी कि एक अम्ब्रेला के रूप में देखा जा सकता है, जिसके अंतर्गत वैष्णव, शैव, शाक्त, जैन, सिख आदि अलग अलग धर्म आते हैं। जैन धर्म के अधिकांश तीर्थंकर क्षत्रिय कुल में ही जन्मे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जैन परंपरा का मूल क्षत्रिय वर्ण में है। जैन पुराणों में विशेषकर त्रिषष्ठी, शलाका पुरुष चरित्र और हरिवंश पुराण में भगवान नेमिनाथ और श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ पारिवारिक संबंध का उल्लेख मिलता है। नेमिनाथ भगवान यादव वंश के राजा समुद्र विजय के पुत्र थे। समुद्र विजय 10 भाइयों में सबसे बड़े थे, जबकि श्री कृष्ण के पिता वासुदेव सबसे छोटे भाई थे। इस प्रकार नेमिनाथ और श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। भगवान नेमिनाथ जन्म से ही अहिंसा के प्रेमी, दयावान और दयालु थे। बचपन में एक बार खेलते खेलते वे शस्त्र विद्या की पाठशाला में पहुंच गए और वहां उन्होंने एक बड़ा शंख बजाया। यह देखकर सभी दंग रह गए, क्योंकि यह शंख इतना भारी था कि वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण के अलावा कोई भी इसे नहीं बजा सकता था। इतनी छोटी उम्र में उस शंख को बजाकर भगवान नेमिनाथ ने अपनी शक्ति का जबरदस्त प्रमाण दिया। जैन ग्रंथों के अनुसार नेमिनाथ भगवान अपने पिछले जन्म में राजकुमार शंख नामक देव थे, जो कि विष्णु के पंचजन्य शंख के समान प्रतीत होता है। कृष्ण ने नेमिनाथ के विवाह का प्रयास किया और उनका रिश्ता जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री राजमती से तय कराया, किंतु बारात के दौरान नेमिनाथ ने जब बलि हेतु एकत्रित निर्दोष पशुओं की करुण चीत्कार सुनी तो उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने विवाह त्याग कर संन्यास ले लिया। जैन धर्म की यह कथा अहिंसा और करुणा के महत्व को दर्शाती है, जो इसके मूल सिद्धांतों में से एक है, और साथ ही कृष्ण से संबंध जोड़कर वैष्णव और जैन धर्मों का अभिन्न भी बनाती है। एक कथा और श्रवण करते हैं जिसमें यह सत्य सदैव के लिए स्पष्ट हो जाए और संशय न रहे। पारशनाथ और विष्णु में अत्यधिक समानता है। भगवान विष्णु और भगवान पारशनाथ में इतनी अद्भुत समानता है कि जब पारशनाथ भगवान मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे तब उनका स्वरूप लगभग विष्णु भगवान के दिव्य रूप जैसा ही प्रतीत हो रहा था। चलिए अब इसे हम गहराई से जानते हैं कैसे। भगवान पारशनाथ पूर्व जन्म में वे मरुभूति नाम के एक साधु थे और उनके भाई कमठ ने उनकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया था। मरुभूति ने सत्य का पालन करते हुए कमठ को उसके पाप की सजा दिलवाई थी। इस कारण कमठ ने उनसे बैर बांध लिया और जन्म जन्मांतर तक प्रतिशोध लेने की भावना रखी। आखिरी जन्म में जब चक्रवर्ती सुवर्ण बाहु की आत्मा स्वर्ग से उनकी होने वाली माता रानी वामा देवी के घर में उतरने वाली थी तो उन्हें 14 दिव्य स्वप्न आए। इन स्वप्नों में कोई दिव्य रत्न, वस्तु या देव दिखाई देते हैं और गौर करने पर यह अद्भुत समानता है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न प्रकट हुए। दोनों में संख्या 14 का महत्व दिव्यता का संकेत है और इनमें लक्ष्मी, ऐरावत, हाथी, चंद्रमा, अमृत कलश और 5वां कामधेनु गाय। भगवान पारशनाथ के अंतिम जन्म में वे राजकुमार थे। तब उन्होंने 2 सर्पों को कमठ, जो उस जन्म में तपस्वी था, के यज्ञ से बचाया था, जिसमें वे लकड़ियां जलाकर हवन कर रहा था। पारशनाथ द्वारा दोनों सर्पों को नमोकार मंत्र सुनाने के कारण दोनों देव देवी हुए, जिनका नाम था धरणेंद्र और पद्मावती। सर्पों को बचाने से धरणेंद्र और पद्मावती भगवान पारशनाथ के प्रति कृतज्ञ हो गए। जब भगवान पारशनाथ मोक्ष प्राप्त करने से पहले कठोर तपस्या कर रहे थे, तब कमठ ने मेघमाली देव के रूप में उन पर भयंकर उत्पीड़न किया। उसने तेज बारिश, पत्थर और हिंसक पशुओं के माध्यम से उन्हें विचलित करने का प्रयास किया। उस समय धरणेंद्र और पद्मावती ने उनकी रक्षा की। पद्मावती देवी ने कमल का रूप लेकर पारशनाथ के चरणों को सहारा दिया और नागराज धरणेंद्र ने अपने फनों का छत्र बनाकर उन्हें वर्षा और आक्रमण से बचाया। यह दृश्य भगवान विष्णु के शेषनाग पर खड़े हुए के समान प्रतीत होता है, जहाँ शेषनाग उन्हें अपने फनों से छत्र प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी चरण पकड़े हैं। भगवान पारशनाथ अपने हर जन्म में सदैव शांत, धैर्यवान और आनंदित रहे थे। उनके मुखमंडल पर हर परिस्थिति में एक सहज मुस्कान बनी रहती थी। आप खुद इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार भगवान विष्णु का स्वरूप भी एकदम शांत, प्रसन्न, करुणा और आनंदमय रहता है। अंत में यह निष्कर्ष निकलता है कि जैन धर्म वैष्णव धर्म अर्थात सनातन की एक शाखा है, इसलिए हमें दोनों धर्मों में भेद या ऊंच नीच नहीं माननी चाहिए। बस यात्रा करने का रास्ता और तरीका ही तो अलग है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो और आपको ऐसी ही और रोचक वैदिक और ऐतिहासिक जानकारियाँ प्राप्त करना हो तो हमारे चैनल वैदिक स्फीयर को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।